नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाएं, उत्तम क्वालिटी की खाद बनाएं। आंवला के बाग में लगने वाले कीटों की रोकथाम के उपाय। आजकल किसान फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज लेने के लिए विभिन्न खादों का प्रयोग करने लगे हैं और इसी को देखते हुए आज हम किसानों के लिए जानकारी लाए हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के बारे में। तो आप किस प्रकार से करें अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट तैयार, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं गोविंदगढ़ की कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत। पहले अपने यहाँ खाद्यान्न की बहुत कमी थी। इस कारण से क्या है कि विदेशों से अपने को खाद्यान्न मंगवाना पड़ता था और आयात होता था। दालें भी जो है ना बाहर से आती थी। तो उस टाइम में अपने यहाँ जो है सरकार ने जो है योजना चलाई और उसका नाम दिया हरित क्रांति। हरित क्रांति के तहत जो है वो विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया गया और विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग किया गया। इस उर्वरक से जो है ना वो फसल उत्पादन तो काफ़ी हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो है जमीन का स्वास्थ्य भी जो है वो कमजोर हो गया और उत्पादकता पे भी काफी फर्क पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि मानव जो है उसके स्वास्थ्य पे भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। साथ ही साथ अपने देखते हैं कि आजकल जो है ना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटलों में कोई असाध्य रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसका भी जो है ना ये दुष्परिणाम जो सामने आ रहा है। इसके तहत अब नए सिरे से अपन जो है ना काम कर रहे हैं। इससे अपन को जो है बजाय क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी की विशेष आवश्यकता है। इसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अपन जो है वो जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और जैविक खाद में विशेष तौर से जो है ना वर्मी कंपोस्ट जो कि अत्यधिक लाभकारी है, इसको जो है अपन मैनेज करते हुए अगर जब खेत में डालें और फसल में डालें तो इसके गुणकारी असर जो है ना सामने आते हैं और गुणकारी असर की वजह से जो है ये पॉपुलर हो रहा है। किसान भाइयों, यदि आप वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा सकते हैं और केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। अपन एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे खड़े हैं और इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट में अपन देख रहे हैं कि इसमें जो है वो वर्मी कंपोस्ट जो तैयार हो रहा है, इसके लिए तैयार करने की जो विधि है, इसमें जो बेड लगाते हैं तो उस बेड में ताज़ा गोबर अपन को नहीं लेना। ताज़ा गोबर का तात्पर्य यह है कि कम से कम भी जो वर्मी बेड में जो गोबर लगाए 10 दिन के करीबन पुराना होना चाहिए। साथ ही साथ वो इस तरह से बुरबुरा भी रहे और उसमें जो चारा फूस वगैरह जो भी अपने पशुओं होगी जो है वो बचा हुआ जो चारा है या घर आंगन की जो भी पत्तियां हैं या नीम नीमोली वगैरह जो भी कुछ है वो सब इसमें डाल दें और डालने के बाद फिर इसके ऊपर जो है ना बुरबुरा करने के बाद फिर इसके ऊपर जो लाए हुए केंचुए हैं उनको छोड़ें। केंचुए जैसे जैसे इसको खाते जाएंगे, निकालते जाएंगे, खाद बनता रहेगा तो इस तरह से ये तैयार होगा। साथ ही साथ अपन इसका भी ध्यान रखें कि ये वर्मी कंपोस्ट में जो केंचुए तैयार हो रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो वो ऊपर से जो है सूखे नहीं। सूखने से मतलब उसमें नमी बरकरार रहे और ऊपर उसकी छाया भी रहे। छाया का विशेष ध्यान रखें। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए इनकी उचित देखभाल करने की जरूरत होती है। वर्मी बेड पर समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहें ताकि बेड में उचित नमी बनी रहे और लगातार केचुए अपना काम करते रहें। किसान भाइयों, केचुए अंधेरे में अच्छा काम करते हैं, इसलिए आप बेड़ों को जूट के बोरों से ढक दें।
जो जो ये खाद जो तैयार होता रहता है तो उसको धीरे धीरे अपन जो उतारते रहें, साथ ही बेड के पास नई बेड भी तैयार रखें, जिससे क्या है कि वो पुरानी बेड जो अपन काम में ली है उस बेड में से जो है वो खाद को अलग करते हुए जो कैंचुए बचते हैं जो वो नई वाली बेड पे अपन छोड़ दें। जब वर्मी कंपोस्ट खाद बनकर चाय की पत्ती की तरह तैयार हो जाती है तो इन्हें ऊपर से हटाकर अलग कर लेते हैं और फिर इस खाद को चालने से छान लेते हैं ताकि जो थोड़े बहुत केचुए वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ आ जाते हैं वे ऊपर चालने में ही रह जाएं। और फिर इस वर्मी कंपोस्ट खाद को फसलों, सब्जियों और फल वृक्षों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट में देसी खाद की अपेक्षा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो कि फसलों की वृद्धि और विकास में बहुत सहायक है और इसके उपयोग से दीमक जैसे कई कीटों का प्रकोप भी नहीं होता है। मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो इससे ये प्रभाव पड़ेगा कि अपने जो जितने भी जो है वो तत्व जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम में आते हैं वो सारी के सारी अपने वर्मी कंपोस्ट में जो है ना वो मिल जाते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।